कामचोर बहू। कमलेश की दो बहू थी, बड़ी काव्या और छोटी चारू। काव्या सारा दिन कल्पनाओं में खोई रहती, ना कोई काम करती ना कोई धाम करती। अरे काव्या बहू, अच्छी सी चटनी पीस दे, आज कुछ अलग खाने का मन है। पेट में जलन हो जाएगी माँ जी बुढ़ापे में। वैसे भी मेरा काम करने का टाइम शाम का है, अब चारू को बोल दो। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। कमलेश काव्या के इस व्यवहार से बहुत परेशान रहती। माँ जी, मैं बना देती हूँ चटनी। इतना कहकर चारू माँ के लिए चटनी बनाकर लेकर आती है। तभी वहाँ काव्या आ जाती है। अरे वाह, चटनी चक्कर तो देखूं, बड़े दिन हो गए खाए। अरे बहू, नहीं तू रहने ही दे, चटनी खाने से तेरे पेट में जलन हो जाएगी। इतना कहकर कमलेश और चारू हंसने लगती हैं। काव्या सारा दिन या तो यूट्यूब देखती या सोती रहती। उसका कमरा भी बिखरा और गंदा रहता। एक दिन काव्या का पति आशीष उसको कहता है, अरे काव्या, जानवर भी उस जगह को साफ कर लेता है जहाँ वो बैठता है, और तुम तो इंसान हो, कैसे इतने गंदे कमरे में रह लेती हो। देखो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। ज्यादा अपने माँ की तरह ताना मत दो, कमरा तुम्हारा भी है, गंदा लग रहा है तो साफ कर लो। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे जिंदगी बिताऊंगा। इतना कहकर आशीष वहाँ से चला जाता है। काव्या बस खाना खाने कमरे से बाहर आती और फिर वापस कमरे में चली जाती। इससे कमलेश बहुत परेशान रहती। एक दिन चारू कमलेश को कहती है, माँ, मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूँ, अब काव्या भाभी से कहो ना कि वो थोड़ा काम बांट ले। मैं तो बस एक वक्त का काम ही करूँगी। अरे तू वो भी मत करना, एक बहू तो थी ही कामचोर, दूसरी और आ गई काम ना करने के बहाने लेकर। वहाँ चारू का पति राहुल आ जाता। माँ, मैं देख रहा हूँ भाभी कोई काम नहीं करती। चारू पूरा दिन घर का काम भी करती है और रसोई भी संभालती है, आप कुछ करो ना। कमलेश मन में कुछ सोचकर काव्या के पास जाती है। काव्या फोन देख रही होती है। काव्या बहू, सारा दिन बस फोन देखती हो, घर का कोई काम तो कर लिया करो। चारू सारा दिन काम करके थक जाती है। आज से मैंने फैसला किया है, एक वक्त का काम तुम करोगी, सुबह का खाना तुम बनाओगी और रात का चारू बनाएगी। आप लोगों ने तो काम का हवा बना रखा है। पता नहीं आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा काम करके घबराहट क्यों होने लगती है। और ज़्यादा चारू की तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, बड़ी बहू तो मैं ही रहूँगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस कल सुबह वक्त पर खाना चाहिए। रसोई में आ जाना, वरना कल से तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी। अगली सुबह काव्या रसोई में नहीं आती। वो देर से सोकर उठती है और बाहर आकर कहती है, भूख लगी है, खाने में क्या है आज। इतनी देर हो गई, किसी ने मुझे उठाया भी नहीं, पता नहीं कहाँ गए सब। काव्या को घर में कोई भी नहीं दिखता। वो रसोई की तरफ जाती है। रसोई में ताला लगा था। ओह, रसोई में ताला लगा है, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी ने सुबह के खाने की ड्यूटी मुझे दी थी, मुझसे नहीं बनता इतने लोगों का खाना। तभी घर के सारे सदस्य बाहर से घर वापस आते हैं। माँ जी, आज तो मजा आ गया छोले भटूरे खाकर। हाँ बहू, मेरे मुंह में तो अब भी छोले भटूरे का स्वाद है। अरे काव्या, तेरे भरोसे रहते तो हम तो भूखे ही मर जाते। काव्या को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हो गया, आज से मैं अपनी रसोई अलग कर रही हूँ, अपना खाना खुद ही बनाओ। काव्या अपनी रसोई अलग कर लेती है, पर आए दिन देर से उठने की आदत से वो भूखी ही रह जाती थी। उसी के सामने घर के लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते और कामचोर काव्या जैसे तैसे करके खाना बनाकर खाती। एक दिन तो हद ही हो गई। माँ, आज भाभी नहीं दिख रही सुबह से, हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। सो रही होगी कामचोर कहीं की, पर तुम कहती हो तो चलो देख लेते हैं उसे। काव्या पेट पकड़कर बैठी थी। हाय, मर गई, मेरे पेट में दर्द। अरे भाभी, क्या हुआ? पेट में दर्द कैसे हुआ? डॉक्टर को दिखाया या नहीं? काव्या खड़ी होती है और माँ जी के पास आती है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, अब से मैं सारा काम करूँगी और कभी काम चोरी और आलस नहीं करूँगी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अचानक क्या हो गया जो काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ,
लगातार बासी खाना खाने की वजह से मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गया है। काम ना करना पड़े इसलिए 2 दिन का खाना एक ही दिन में बना लेती थी, इस वजह से लेने के देने पड़ गए। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।